Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट और खासकर 10 तक के स्टूडेंट्स हो तो आपके मन में एक विचार बहुत जल्दी आता होगा और बहुत बार आया भी होगा कि यार हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अप टू 10th स्टैंडर्ड तक, उसमें से एक सब्जेक्ट होता है साइंस सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट होता है मैथ सब्जेक्ट और एक और सब्जेक्ट होता है एसएसटी सब्जेक्ट। बाकी और भी सब्जेक्ट जैसे कि लैंग्वेजेस होते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो तीन सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स और एसएसटी, तो आप सभी लोग एक चीज जानते हैं कि अगर हम साइंस अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो हम आगे जाके साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। करेक्ट है। और साइंस स्ट्रीम लेके हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, हम ग्रेजुएशन में बीएससी वगैरह कर सकते हैं और आगे सो ऑन, देयर आर सो मेनी अदर करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आगे जाके एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, ऑब्वियसली इंजीनियर बन सकते हैं बहुत अच्छे। तो ये सभी चीज हमें पता होता है। करेक्ट है। लेकिन आपके मन में कभी ये नहीं आया कि यार सर, हमें 10वीं तक जो एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट, इसका वाकई में यूज क्या है और क्या ये सब्जेक्ट्स पढ़ना हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है? तो ये सभी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ बच्चा मुझे एक मैसेज, मतलब जैसे कि आपको जानते हो कि मैंने आपको बोल रखा है कि आपके मन में कुछ भी डाउट होता है या फिर आपको कुछ सवाल पूछते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो। तो बच्चे ने मुझे पूछा कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम एसएसटी जो पढ़ रहे हैं ना, इसको सिर्फ रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, समझने में मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये चीज पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा है। तो आगे जाके इसका कुछ यूज है नहीं है, क्या ये पढ़ना हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है? तो ऐसे कुछ सवाल मुझे अजीबोगरीब देखने मिले। तो मुझे भी लगा यार, क्या बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप? कौन आपको सिखा रहा है ये चीज कि हिस्ट्री पढ़ना या फिर एसएसटी पढ़ना इज ए वेस्ट ऑफ टाइम? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपका गोल क्लियर है कि आगे जाके आपको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तो नो डाउट अबाउट दैट कि आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि यार देखो, आपका जो एसएसटी सब्जेक्ट है 10th में, ये एक बस एक पढ़ने के लिए और समझने के लिए और अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए सब्जेक्ट है, ताकि आपके परसेंटेज बहुत अच्छा है और उसके बेस पे आपका जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए। लेकिन आपको आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है तो आपका साइंस और मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्टर बनना है तो खासकर साइंस बायोलॉजी वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स एंड फिजिक्स वाला पार्ट जो है, केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, उनको कुछ और बनना है अपने लाइफ में। ठीक है। तो उनकी बात आज मैं इस वीडियो में करूंगा और अगर आप आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर भी बनने वाले तो भी ये वीडियो जरूर से देखना। हो सकता है बहुत सारी चीजों में जो आपके पास नॉलेज ना हो, आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। शुरुआत करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है, एसएसटी। अब एसएसटी के अंदर क्या होता है मेनली, अगर हम बात करें, एक होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे कि आप जानते हैं, हिस्ट्री हमें यह पढ़ाता है कि इतिहास में क्या क्या चीज हुआ था, आज से 500 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हुआ था। अब हिस्ट्री में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि लगभग हमारे जो गुप्ता अंपायर, मौर्य अंपायर के बारे में पढ़ाया जाता है। एक होता है मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा, सल्तनत के बारे में पढ़ा। और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ा जाता है। ये 3 हिस्सों में हिस्ट्री हमारा डिवाइडेड है। और अगर हम 10th तक की लेवल की बात करें तो इसमें जो हिस्ट्री होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ऊपर नीचे पढ़ाई जाती है, मतलब इतना भी डीप में नहीं पढ़ाई जाती है कि अगर कोई बच्चा 10वीं तक का हिस्ट्री अगर उसने पढ़ा है तो उसके पास वाकई में उतना नॉलेज नहीं है हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री का नॉलेज बहुत डीप होता है जो कि बेसिक एनसीईआरटीज में दिया हुआ है। ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हमें लोकेशंस के बारे में पता चल सके, मैप्स कैसा होता है, कौन सा कंट्री किस जगह पे है, कौन सा कंट्री का मैप किस तरीके से दिखता है, उसका लोकेशन कैसा होता है, उसका फिजियोग्राफी कैसा है, उसमें रिवर्स कौन कौन से बहते हैं। तो ये मेन कंट्रीज के हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना होता है। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यह पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में कि कौन कौन से पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर नेशनल पार्टीज, क्या क्या एजेंडा होता है, आइडियोलॉजी कैसी होती है, ये पढ़ाया जाता है। सिविक्स भी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, संविधान में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, हमारा राइट टू वोट क्या है, राइट टू एजुकेशन, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स जो होता है, जो हमारे व्यापार की चीजें होती है, ठीक है, ट्रेड हो गया और जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग बात करें, तो ये सब चीजें एसएसटी में इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आपको ऐसा था कि यार ये सब्जेक्ट्स क्या है यार, बकवास सब्जेक्ट है, तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन आपको जानना है कि ये सब्जेक्ट्स क्या है, इसके अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इसको पढ़ के मैं क्या बन सकता हूं, तो यार जरूर से, अगर क्यूरियोसिटी है आपके अंदर तो ये वीडियो देखना ध्यान से। एक और चीज जो कि मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज हमें क्या बताता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। ये सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है, पॉलिटिक्स सीखने मिलता है। मान लो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो पॉलिटिक्स सीखने मिल रहा है। मान लो कि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आगे जाके किसी पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो जाना चाहते भी होंगे, क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे तो पॉलिटिक्स का ग्राफ थोड़ा सा गिर गया इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक ऐसा इंसान जो बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेजेबल है, बहुत ही अच्छी तरीके से सोचता है, तो वो और ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएगा पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है जो मुझे लगता है आने वाली चीजों में इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते पता है क्या, अरे पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स तो एक दलदल है, उसमें चला गया तो ये है, पॉलिटिक्स ये है, पॉलिटिक्स अच्छा नहीं होता, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है।
अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। आज के डेट पे देखो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर कितने ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, आईएएस ऑफिसर, मतलब बड़े बड़े लेवल पे रह चुके ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो पॉलिटिक्स और बेटर हो पाएगा और हमारा देश और ज्यादा डेवलप हो पाएगा। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को समझने के लिए, उसके अलावा ट्रेडिशन, हमारा जो समाज था वो कैसा था, क्या क्या रीति रिवाज थे, ये सब हिस्ट्री से हम सीखेंगे। सिटीजनशिप्स, कैसे सिटीजनशिप्स होते हैं, क्या होता है हमारा राइट एज वोट करने का, हम प्राइम मिनिस्टर कब बन सकते हैं, प्रेसिडेंट कब बन सकते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, रिफॉर्म्स क्या होता है, ये सभी चीज करना, पढ़ना, अवेयरनेस, लोगों की जागरूकता के बारे में, अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स होता है, क्या चल रहा है समाज में, देश में क्या चल रहा है, ये सभी चीज की जानकारी आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ के लगती है। और मान लो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई बच्चा साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस दिन आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ने लगे ना, उस दिन से आपको ये सब्जेक्ट्स मजा आने लगेगा। मेरा एग्जांपल बताता हूं, मैं भी एक साइंस का बंदा हूं। 10th के बाद मैंने 11th 12th साइंस पढ़ा, उसके बाद मैंने 4 साल इंजीनियरिंग किया। लेकिन उसके होने के बाद जब मैं टीचिंग करने लगा, ठीक है ना, तो मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाना, ज्योग्राफी पढ़ाना, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाना जब शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये सब्जेक्ट के अंदर कितना मस्त नॉलेज है कि जो चीज हमें न्यूज पढ़ के, या फिर हम न्यूज देखते हैं, चैनल्स देखते हैं, उसमें फालतू के डिबेट्स होते रहते हैं, वो हम देखते हैं तो उससे समझ में नहीं आता। लेकिन ये बुक्स जब हम पढ़ते हैं, ये चीजें जब पढ़ते हैं तो कितना नॉलेज आता है। और कभी कभी सोचता हूं कि यार कि ये सब चीज पढ़ के हम कितना आगे हम खुद भी जा सकते हैं और हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने से ही हमारे देश का भला नहीं होगा, साथ ही में आप ये सब चीजें में अगर अपना हाथ डालोगे और इसमें नॉलेज बढ़ाओगे तो डेफिनेटली हमारा देश इससे भी आगे बढ़ सकता है। तो ये सब चीज भी जरूरी होता है, जो कि लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये सब चीजें भी होती है पढ़ने लायक। तो अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें जो आपको क्यूरियोसिटी पैदा करेगा कि यार ये मंदिर है, ये मंदिर का स्टोरी क्या था, किसने बनाया, मुगल्स आए कैसे आए, पहला कौन आया था, उसके बाद क्या हुआ, कौन सा राजा किसने किसको मारा, ये सब चीजें हिस्ट्री पढ़ने में मजा कुछ और है यार। मैं आपको बता रहा हूं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, वही चीज मैं बता रहा हूं। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जो है ये हमारे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में भी काम आएंगे। समझ लो, मान लो आपका एक बहुत बड़ा गोल है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो यार ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ के आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। अब आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस और कई सारे और ग्रेड ए और बहुत सारे अलग अलग ग्रेड के उसमें पोस्ट होते हैं जो आप दे सकते हो। तो यूपीएससी में आप देखोगे तो जो पहला पेपर 1 होता है, GS1, जनरल स्टडीज 1, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ही पूछा जाता है ज्यादातर। तो यार अगर जिसको नॉलेज ही नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का, वो क्या ही क्लियर कर पाएगा, क्योंकि आप GS1 क्लियर करोगे, GS2 साथ में, और तभी जाके आप मेंस में बैठ पाओगे। मतलब प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी तो आप बैठ पाओगे ना मेंस एग्जाम में, ठीक है। फिर एकेडमिक्स हो गया आपके खुद के, एकेडमिक्स में तो काम आएगा ही, जैसे कि आप 10th तक के हो तो उसमें काम आएगा। 11th 12th में अगर आप आर्ट्स पढ़ते हो तो आर्ट्स में भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ऐसे सब्जेक्ट होते ही हैं, तो वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें आपको काम आएंगे ये सब नॉलेज। टीचर आपको बनना है, ठीक है, आपको अगर ऐसा है कि आपको ये सब सब्जेक्ट्स के टीचर बनना है, अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आपको टीचर बनने के लिए इसका नॉलेज काम आएगा। इकोनॉमिस्ट बनना है, जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है ना। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है आज के डेट में, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो वो जो थे ना एक टाइम पे 1990s के आसपास ना, वो एक इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट का काम ये होता है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था कैसे स्टेबल किया जाए, पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निकालना पैसे को लेके, ठीक है ना, जीडीपी मेंटेन करना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सभी चीज ये इकोनॉमिक्स का काम होता है। बहुत ही टैलेंटेड जॉब होता है। और साथ ही में पॉलिटिशियन बनना, अगर आपको यार कोई चीज में पॉलिटिक्स में जाना है, इन्वॉल्व होना है किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि यार आपको प्राइम मिनिस्टर तक ही बनना है, कोई भी छोटा या फिर बड़ा मीडियम लेवल का कोई भी चीज, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो यू हैव टू नो द नॉलेज ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। साथ ही में जो बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हो इसके बेस पे, अगर आपके पास ये सब सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है अप टू 10th तक का, तो जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हो, आर्कियोलॉजी में जा सकते हो। आर्कियोलॉजी मतलब जैसे कि आप जानते ही होंगे, जो जमीन की खुदाई होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है हमारा इंडिया का, गवर्नमेंट जॉब है, ऊपर से जितने भी जॉब्स होते हैं मेनली गवर्नमेंट जॉब होते हैं। इसमें अलग अलग जगह जाके साइंटिस्ट लोग और बाकी लोग और साथ में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो जाके खुदाई करते हैं और कुछ मिलता है हमको, सबूत, आर्टिफैक्ट्स मिलता है, कुछ भी मिलता है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक होते हैं, बहुत सारे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं या फिर उसमें ट्रांसलेटर्स होते हैं, ये सबका नॉलेज होना लिंग्विस्टिक का हो गया, ठीक। उसके अलावा क्या है, इकोनॉमी का कोर्स होता है, साइकोलॉजी का कोर्स होता है, सोशियोलॉजी का कोर्स होता है। ये सभी चीज सब्जेक्ट से एक तरीके से बोल सकते हो जो आपको पढ़ने मिलेगा। साथ ही में अगर बात करूं, बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है, मतलब ये सब करने के बाद आपको जॉब क्या मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि यूपीएससी क्लियर कर लोगे, आईएएस बन सकते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कलेक्टर बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर बोलते हैं, हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना, तो आईएएस बन सकते हो।
पुलिस में जाना चाहते हो, आईपीएस बड़े लेवल का होता है, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस, उसमें जा सकते हो, तो यार यूपीएससी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का आंसर देके ही जाना पड़ेगा। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, ठीक है ना। लॉयर में मतलब वकील बनना है तो लॉयर बन सकते हो आप आर्ट्स पढ़ के, जिसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ की किताबें पढ़ के आपको करना पड़ेगा। लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है ना। पॉलिटिशियन बन सकते हो, बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन, ये ऑब्वियसली पढ़ के आते हैं यार, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन बहुत सारे आज भी हमारे देश में पॉलिटिशियन है जो अच्छे खासे ग्रेजुएट है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमी में, ये सब चीजें। फिर आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी व्यक्ति का मानसिक उपचार कर सकते हो। आज के डेट में देखो डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत लोग को हो गया है, दिमाग से परेशान रहते हैं, तो कहां जाते हैं वो लोग? साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि यार मेरे दिमाग में क्या हो गया है, मेरे को, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मेरे को बहुत डिप्रेशन हो गया है। तो यार वो आप कर सकते हो, साइकेट्रिस्ट बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो, ठीक है ना। तो ये से बहुत सारी चीजें, मैंने तो बहुत ही लिमिटेड लिखा हुआ है, मतलब 4-5, 3-3, 4-4 एग्जांपल ही लिख पाया मैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो छोटे होते हैं हमारे। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर डोमेन और जॉब प्रोफाइल जो है वो इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसका एकमात्र कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जिन लोगों को लगता था कि एसएसटी पढ़ना बोरिंग है या फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैं बिल्कुल बता देता हूं कि इट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम। इफ यू आर गोइंग टू टेक द इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा आप आगे जाके परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन इसमें मेहनत भी है, मेहनत करना पड़ेगा। जिस प्रकार इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करते हो आप, जेई एग्जाम कितना टफ होता है, मेहनत करते हो, आईआईटी एग्जाम, आईआईटी जेई एग्जाम कितना टफ होता है, वो मेहनत करते हो ना, नीट एग्जाम कितना टफ होता है, मेहनत करते हो, उसी प्रकार ये भी कुछ एग्जाम्स है। यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री, पूरे कंट्री में आप देखोगे तो वन ऑफ द टफेस्ट, सबसे टफेस्ट जेई होता है, उसके बाद होता है आपका यूपीएससी। लेकिन फिर भी कितने ऐसे लोग हैं, 1000 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चा जो है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है। तो इमेजिन करो कितना टफनेस लेवल होगा। तो यार अगर मेहनत करोगे स्टार्टिंग से ही, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी और ऐसे सब्जेक्ट्स को पकड़ के चलोगे और समझ के चलोगे, तो आपको ये एग्जाम एक टाइम पे इजी लगेंगे और आप क्लियर कर पाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग क्लियर करते हैं, तो आपसे भी हो सकता है। तो मेहनत करना ये आप लोग के हाथ में, मेरा काम है आप लोग को डायरेक्शन देना, मार्गदर्शन देना, जो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोग को देने के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जरूर से अपनी राय और सजेशन हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना यूजफुल था ये वीडियो, या फिर आपको कैसा लगा ये वीडियो, जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे जो सोच रहे होंगे ये यूपीएससी या फिर ऐसे एग्जाम्स का, उनको शेयर करो। कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको बताओ, सबको शेयर करो ये वीडियो के बारे में, ताकि यार उनको पता चले। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो यार देर किस बात है, आपके लिए ऐसे कई सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं हमारे इस चैनल पे, एक बार चेक तो कर लो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।